हे एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। फिलहाल हम भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस, आप सबके पास मेरा ये न्यू ब्लॉग आ रहा है मेरे मायके से, क्योंकि हम लोग छुट्टी मनाने के लिए मायके आए हैं। और यहाँ पर आते ही बच्चों के मामा जी ने करी है बच्चों की पार्टी वाल्टी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। तो गोलगप्पे और यानी कि जो मोमोज होती हैं, और यहाँ पर पक्की वाली मोमोज है। ये स्टीन वाली मोमोज नहीं है गाइस, पक्की वाली हैं जो तली भुनी होती हैं। तो इनके मामा जी लेकर आए हैं। बच्चों की तो अच्छी खासी पार्टी हो गई है, बच्चे आराम से खा रहे हैं बैठकर। और सभी बैठे हैं, यानी कि ताऊ जी की लड़की यहाँ पर है, हम लोग हैं, सारी बहनें हैं। तो सभी के साथ में जब बैठकर कुछ स्पेशली खाया जाता है तो बहुत मजा आता है गाइस। फिलहाल तो हम मायके में पहुंच चुके हैं और शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम के टाइम बच्चों का मन कर गया था, तो बच्चों को उनके मामा जी ने गोलगप्पे वगैरह खिला दिया। इनकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है गाइस। यहाँ पर मैं भी डिप डिप करके गोलगप्पे यानी कि मोमोज खा रही थी, तो मुझको भी बहुत टेस्टी लगी है। ये वाली मोमोज मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और गोलगप्पे सूजी के हो जाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो मुझे आटे वाले गोलगप्पे बिल्कुल भी, और मैं जब भी खाती हूँ गोलगप्पे गाइस, तो मैं सूजी के ही खाती हूँ, क्योंकि उनमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मेरे फेवरेट हैं। और यहाँ पर चटनी लगा लगा कर बच्चों का तो मज़ा ही आ गया है। बट उसके और ये जो ब्लॉग शुरू हो रहा है, मेरा सुबह का ब्लॉग शुरू हो रहा है, क्योंकि मम्मी को यहाँ पर घेवर बनाने हैं। आज है शनिवार और यहाँ पर मम्मी घेवर बना रही हैं, यानी कि भुमिया। और उनके लिए जो धूप मारी जाती है, लगाते हैं, तो उनके लिए तैयारी चल रही है। बट यहाँ पर मम्मी ने पहले गोल तैयार कर लिया है, आटे को जो अच्छा सा गोल बनाकर पेस्ट कर लिया है। और इसको हम थोड़ी देर रखेंगे गाइस, फिर उसको हम बनाएंगे और दिखाएंगे कि मम्मी हमारी कैसे बनाती हैं। जो घेवर बोलते हैं, जिसको छिलरे बोलते हैं गाइस, ये वाले घेवर बोलते हैं गाँव में, तो छिलरे भी बोलते हैं, घेवर बोलते हैं भूमिया खेड़ा जी को, यानी कि पूजन में जो करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि उसको चाय पीने का बड़ा ही शौक है, पारुल की है, मेरी बहन की। और यहाँ पर लाला जी को मैंने जामुन खिलाने के लिए रखी है, क्योंकि उनका मैं सुबह सुबह जामुन से ही भोग लगाती हूँ। जब से हम गाँव में आए हैं तो जामुन तो भरपूर मजा ले रही हैं। बट उसके बाद जो मेरी बहन की बेटी है अश्विका, सो गाइस, ये मेरे से थोड़ी शर्माती हैं, और ये ऐसे की ही ऐसे खड़ी रहेगी। और बिल्कुल भी शर्मा कर मेरे सामने ऐसे नहीं कि बच्चे जैसे खेल लेते हैं, नहीं, लाड़ प्यार भी होता है, लेकिन ये थोड़ा शर्मा जाती है। और जा रही है अपनी मामा के पास, क्योंकि इसकी मामा काम में बिजी हैं और तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इसका भी ससुराल में जाने का वक्त आ चुका है। मेरे बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पर अनिकेत सो रहा है। तो फिलहाल पारुल तो लगी हुई है अपने कपड़ों को तैयारी करने के लिए। और फिलहाल यहाँ से देखिए विवान भी उठ चुका सो है, गाइस, और विवान भी उठ सुबह चुका की है अच्छी सो शुरुआत के। होती है गाँव में। ये आप बैठा है, देख ही अभी रहे अभी होंगे उठा है कितना सो के। अच्छा ठंडा ठंडा मौसम होता है। ये अपने मामा के पास में लेटा हुआ है। सो गाइस, फिलहाल मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है। और सुबह का मतलब 6 बजे का यहाँ का माहौल है, एकदम मस्त। और धूप निकल चुकी है, बच्चे लोग अभी सो रहे हैं गाइस। फिलहाल यहाँ पे गाय हमारी चारा खा रही है, वो रही। और मैं जामुन लेके आई थी उधर से। सो गाइस, फिलहाल तो चाय वाय लेंगे। और मम्मी वहाँ पे बना रही है चिलरे, क्योंकि आज शनिवार है। और आज चिलरे भी चढ़ेंगे, जो कि अभी मैंने ऐड किया है। और अभी दिखाऊंगी कैसे बनाती है वो चिलरे। ठीक है गाइस, आप सब बने रहना। पारुल की लड़की चाय पी रही है और यो अपने काम में लगी हुई है सुबह से। सो गाइस, अनिकेत सो रहा है, और जोया भी, और इनकी लोड्डू जो जी लड़ हैं ये भी सो रहे हैं। खाट पे सोते हैं गाइस ये। और विवान उठ चुका है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं, कैसे मम्मी चिलरे बनाती है आप सबको दिखाते हैं, चलिए। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मम्मी ने बनाने शुरू कर दिए हैं चिलरे। और पहले वे अंगीठी में आग जलाएगी अच्छे से, और फिर उसके बाद में आप देखिए कैसे वो तवे पर बनाती हैं बिना उसके। और बहुत से यानी कि ऐसे बनाते हैं कि पत्ता वगैरह या चम्मच वगैरह से बना लेते हैं। सो गाइस, ये मम्मी ऐसे बनाएगी, पहले इस पर घी लगाएगी जैसे कि नीचे ना चपके और अच्छे से उतरने में हमारी
वो हो जाए। तो फिलहाल तो तवे पर घी लगा लेंगे और उसके बाद में 2-3 चम्मच डाल के वहाँ पे अच्छे से पेस्ट जो है हमने बना कर रखा है, फिर उसको चारों तरफ गोल गोल घुमाते रहेंगे और वो रोटी की तरह बन जाएगा। और जब भी मेरी मम्मी ऐसे बनाती हैं तो बड़ा ही टेस्ट आता है। उनके हाथों से बनाया हुआ चिलरा अगर आप सब भी खाएंगे तो बार बार मांगने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, इस तरह से मेरी मम्मी चिलरे बनाती हैं और माँ के हाथ का स्वाद तो अलग ही होता है, आप सब जानते ही होंगे। चाहे वो कितना भी वो ना हो, लेकिन उसमें स्वाद अलग से ही हो जाता है। तो फिलहाल तो मम्मी ने यहाँ पर एक रोटी की तरह ये घेवर बना दिया है और उसके चारों तरफ फिर घी लगा के उसको अच्छे से छुटाकर उलट पुलट करेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे ही होता है गाइस, इसी तरह से घेवर बनकर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले पूजन के लिए हमें 2 घेवर बनाने हैं, फिर बाकी सब जो घर में सदस्य होते हैं सभी को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो फिलहाल तो मेरी मम्मी ऐसे बनाती है, आप सबकी मम्मी कैसे बनाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इनके हाथों में बड़ा ही स्वाद आता है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। और हम लोग जब भी आते हैं गाँव में तो ये मौका हाथ से हमारे नहीं जाता है। तो गाइस, फिलहाल तो मम्मी ने उलट पुलट कर कैसे भी तैसे भी कर दिया है। अब इनके ऊपर ये घी लगाएगी और अच्छे से जैसे रोटी बनाते हैं यानी कि पराठे बनाते हैं ऊपर नीचे करके अच्छे से सिकाई करेंगे तो हमारा घेवर अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। फिर चलेंगे मम्मी के साथ में पूजन के लिए। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप सबकी मम्मी कैसे बनाती है घेवर। हम तो इसी तरह से बनाते हैं गाइस। तो आगे आप देखिए कैसे कैसे हमारी छोटी सी बच्ची परेशान हो जाती है। कैसे मुंह बाढ़ के चुप हो जा। देख, हम वीडियो बना देंगे असवी तेरी। खड़ी हो जा सबके। आ चल के दिखा। आ जाओ, आ जा असवी, आ जा, जल्दी आओ। मटक मटक के आ जा असवी, मटक मटक के। असवी तो जम गई है जैसे बर्फ की सिल्ली। अब यो आगे भी नहीं चल रही है तो पीछे चल रही है। क्यों नहीं जा रही आगे असवी? आगे तो आओ। भाई अब नहीं आएगी, अभी तो सूबल काट के रो रही है। चल दी है अपनी मामा के पास, ठुमक ठुमक के करती है उसे। वो जा रही है गाय, वो जा रही है फिर रोएगी। सो गाइस, देखिए घेवर बनकर रेडी हो चुके हैं। इनका थोड़ा रेड सा हो गया ना, ब्लैक ब्लैक सा कलर, क्योंकि मम्मी बना रही हैं तो अच्छे ही बनेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली बनकर रेडी हो चुके। बट उसके बाद हमारे नाश्ते की थाली आ चुकी थी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता रस और दूध में जैसे कि थोड़ी हल्की पत्ती वगैरह डालकर उन्होंने हमारी स्पेशली चाय तैयार की है। और बट उसके बाद में किसी ने यहाँ पे तकिया रख दिया था तो चाय उछल कर गिरने लगी। और यहाँ पर पारुल भी आ गई थी अपनी बच्ची को लेकर। और यहाँ पर अनिकेत और हम लोग सारे नाश्ता करेंगे अच्छे से। बट उसके बाद में शाम हो गई थी गाइस और शाम को इनके मामा ले आए थे जलेबी, क्योंकि जलेबी जब आती है तो बड़ा ही मन करता है खाने के लिए। लेकिन ये इतनी सारी जलेबी लेके आए हैं और सभी बैठकर खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। गांव में यही होता है, सभी के साथ में मिलजुल कर अपने घर में जब आराम से बैठकर खाते हैं तो बहुत सी यादें ये ताज़ी हो जाती है। तो सभी बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं, असवी का भी और मीनाग ये जो है छोटी बहन ये भी। सो गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने जो यानी कि छुट्टियाँ होती है बच्चों की अच्छे से मतलब वेस्ट नहीं होने दी, बच्चों को फुल एंजॉय करने के लिए यहाँ पर अपने नाना जी के यहाँ पर फुल एंजॉय मिला है और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। तो सो गाइस, जब परिवार होता है तो परिवार में सभी के साथ में मिलजुल कर अच्छे से खा पीते हैं तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये सब ना हमें जाने के बाद बहुत याद सताती है। सो गाइस, मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो आप सब जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।